हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो है हीट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। हीट कैपेसिटी होती क्या है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में बताया था। अब ये जो है नेक्स्ट वीडियो आपका हीट कैपेसिटी के बारे में है और इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में है और सी ब्रीज फिर लैंड ब्रीज के बारे में मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। तो पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, जो हीट एनर्जी है उसी की अमाउंट होती है कि कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी जो है जैसे कोई सब्सटेंस है ना, कोई इतना जो है इतना सा जो है क्या है, मैटर है, मास है जो है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर आपको जो है 1 डिग्री सेल्सियस कि जितना भी टेम्परेचर है, मान लो T डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो है टेम्परेचर T+1 डिग्री सेल्सियस तक जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इसका इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। उसी को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। और इसको हम स्मॉल सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल सी से लिखते हैं। तो स्मॉल सी जो है क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हो जाएगा। स्मॉल सी क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ये हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी आपका जो है होता है एनर्जी है, और जो है एनर्जी किसकी एनर्जी है, जो सब्सटेंस है उसकी एनर्जी जो है बढ़ाने के लिए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो इसकी यूनिट की बारे में बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और जो है जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो ये क्या होगा, ये कुछ होगा जो है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, है ना। एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर होगा, तो एनर्जी की यूनिट जूल और टेम्परेचर की यूनिट एसआई, केल्विन, तो जूल पर केल्विन। और इसको जूल को हम जे से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जे बाई के। दैट मीन्स जूल पर केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है और जो है अदर यूनिट जैसे एनर्जी की अदर यूनिट कैलोरी है उसमें हम लिखते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं कैलोरी ऑब्लिक, या इसी को कहते हैं पर डिग्री सी, ये लिख देते हैं। तो ये दो यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो है हम इसमें देखेंगे कि एक और जो है हीट कैपेसिटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस अगर हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, तो ये क्या होता है, सी बाई एम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन, जूल पर किलो केल्विन, केजी केल्विन, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, किलो होती है। या इसी को जो है अदर यूनिट में बात करें तो क्या हो जाएगा, कैलोरी पर किलो डिग्री सेल्सियस, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जो है ये जो है अगर हम जैसे जो हीट कैपेसिटी होती है वो टोटल मास का होता है ना। जैसे प्रॉब्लम क्या आई कि जो है जैसे एक छोटा सा जो है ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। अब इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, लेकिन हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी जो है दोनों में जो है हम कैसे लिखते हैं, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। अब हमें जो है इसकी जो है हीट कैपेसिटी अलग है, इसकी हीट कैपेसिटी अलग है, तो इस चीज को हमें जो है नॉर्मलाइज करने के लिए क्या जरूरत पड़ी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसके हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी अपॉन एम। ऐसे ही इसको भी मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ दोनों में रिलेशन लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो है जो यूनिट हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से। यहाँ पे जैसे लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से, और मास को एम से, और हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से। कहीं कहीं इसको हम कैपिटल सी एस भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में सी एस भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल सी इज इक्वल टू एम इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने हीट कैपेसिटी के बारे में देखा कि हीट कैपेसिटी होता क्या है। तो हीट कैपेसिटी एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अमाउंट ऑफ
हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी मास के जो है टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक को जो है इंक्रीज करने के लिए, उसी को हम हीट एनर्जी को क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। ये दो टाइप की, एक हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कब होगा, जब हम मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब होगा, जब हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। और हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन होती है, एसआई यूनिट। और अदर यूनिट जो जनरल यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। इसी को स्पेसिफिक में चेंज करना है तो क्या होगा, जूल पर किलोग्राम केल्विन या कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है देखेंगे इसका एप्लीकेशन, इसके एडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर फार्मूले की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और मास इनटू राइजिंग टेम्परेचर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो ऊपर क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और नीचे क्या रहेगा, मास और राइजिंग टेम्परेचर। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, Q अपान M डेल्टा टी, जहां M क्या है, मास, डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर, और जो है Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो, इसकी यूनिट अगर हम देखें तो क्या होगा, जूल। जूल को इस शॉर्ट में जे लिखते हैं, जूल पर किलोग्राम जो है केल्विन, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में बेसिक जो है डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब अगर हम कहें कि जो है, जैसे एक कंटेनर में मैं लिक्विड ले लेता हूं इतना, एक बड़े से कंटेनर में लिक्विड ले लेता हूं, ठीक है, तो इन दोनों की हीट कैपेसिटी अगर बात करें तो हीट कैपेसिटी क्या है, इन दोनों की अलग अलग होगी। इनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों होगी, कि इसका मास अलग है और इसका मास अलग है। तो मास पे डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अगर लेकिन लिक्विड सेम है, मान लो ये वाटर है और यहां भी क्या है, वाटर है, ठीक है, और दोनों का मास अलग है तो हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। और वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो क्या होगा, वो फिक्स होगा। फॉर द गिवन सब्सटेंस जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर हम वाटर की ले लें, हम मरकरी की ले लें, हम जो है सैंड की ले लें, हम जो है कोई जो है डस्ट पार्टिकल्स की ले लें, हम कोई जो है रॉक पार्टिकल्स की ले लें, हम कोई जो है सॉलिड जो है सॉलिड की ले लें, किसी लिक्विड की ले लें, तो उस पार्टिकल सॉलिड या लिक्विड की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। और जो है जो हीट कैपेसिटी होगी वो फिक्स नहीं होगी। फिक्स हो भी सकती है, अगर मास की वैल्यू सेम है तो फिक्स होगी, मास की वैल्यू डिफरेंट है तो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, वही चीज यहां पे भी लिखा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है मास पे जो है डिपेंड नहीं करता है। मास पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी आप मास से डिवाइड कर देते हैं। जबकि हीट कैपेसिटी क्या है, होती है, मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, मास जितना ज्यादा होगा हीट कैपेसिटी की वैल्यू उतनी ही चेंज होगी। मास जो है अगर वेरी करेगा तो हीट कैपेसिटी भी वेरी करेगी। इसमें जो है हीट कैपेसिटी की वैल्यू पार्टिकुलर जो है चीज के लिए, जो है पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। अब हम लोग जो है कुछ एडवांटेज देखेंगे, जैसे कि जो है जैसे कि पहला एग्जांपल जो है इसमें मैं आपको बता रहा हूं, फर्मेंटेशन और कार रेडिएटर्स। फर्मेंटेशन 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 ये क्या है, एडवांटेज है किसका, हीट कैपेसिटी का। दूसरा क्या है इसका एडवांटेज, कार रेडिएटर्स में आपने देखा होगा, रेडिएटर्स, कार रेडिएटर। आपको ये ध्यान रखना है कि हीट कैपेसिटी जो है, हम अगर लिक्विड की बात करें तो पानी की जो है सबसे ज्यादा होती है, हीट कैपेसिटी पानी की सबसे ज्यादा होती है। और वही सॉलिड में देखेंगे तो जो है सैंड वगैरह, अभी हम आगे इसका एग्जांपल देखेंगे, तो पानी की जो है हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा भी होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी जो है गर्म होता है और जो है ये ठंडा जो है बहुत देर में होता है। ठीक है, तो जो है फर्मेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम लोग जो है अपनी बॉडी के पेन वगैरह को सही करते हैं। बॉडी में जो है अगर पेन वगैरह होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सही करते हैं। और ये किस तरह से किया जाता है सही, इसमें जो है क्या होता है, वार्म लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या, कौन सा लिक्विड, वार्म जो है लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। जो जैसे देखा होगा घरों में कहीं पेन वगैरह होता है तो क्या होता है, एक इस टाइप से जो है
सीट आती है और इसमें कोई लिक्विड भरा रहता है और वो गर्म हो जाता है, उसको जो है पेन वाले जगह पे लगाते हैं तो बहुत आराम मिलता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और दूसरा जो है एग्जाम्पल जो है एडवांटेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रेडिएटर्स में। कार रेडिएटर्स क्या होते हैं, तो कार में क्या होता है, इंजन होता है और इंजन जब चलता है, इंजन में क्या होता है, इंजन जब चलता है उसमें फ्यूल जब बर्न होता है तो उसकी जो है टेम्परेचर जो है इंजन का बहुत ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा की वजह से क्या होता है, इंजन बहुत गर्म हो जाता है और एक समय ऐसा होता है कि इंजन जो है वो सीज भी हो सकता है। तो इसको जो है, इसको बचाने के लिए रेडिएटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएटर्स। अब रेडिएटर्स क्या होते हैं, रेडिएटर्स एक ऐसा जो है डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, कोई लिक्विड जो है क्या होता है इंजन के चारों तरफ फ्लो करता है। ठीक है, इंजन में जो है क्या होता है, एक रेफ्रिजरेंट यूज होता है, कूलेंट यूज होता है, जो कि क्या करता है, इंजन के जो है जो हीट को जो है वो क्या करता है, वो बाहर करता है, जिसकी वजह से इंजन को वो कूल रखता है और वो जो है इंजन के चारों तरफ सर्कुलेट करता रहता है। इंजन के चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो है जो हीट एनर्जी है इंजन की वो बाहर निकलती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है क्या होता है, हीट जो है फ्लो होता है। तो हीट जो है फ्लो जो है कहां से होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, हीट फ्लो होता है। अब इंजन के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर आप पानी जो है फ्लो करा रहे हैं, कोई लिक्विड या पानी जो है कोई फ्लो करा रहे हैं, कोई कूलेंट फ्लो करा रहे हैं, उससे क्या होगा, उस कूलेंट की जो है जो टेम्परेचर होता है काफी कम होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर जो है क्या होता है, वो हीट एनर्जी फ्लो होती है और ये अपनी एनर्जी इसको जो है दे देती है, जिसकी वजह से ये कूल हो जाती है, थोड़ी ठंडी हो जाती है। मतलब टेम्परेचर कहने का मतलब है कंपैरेटिवली कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो ठंडा रहता है और गाड़ी लगातार जो है चलती रहती है। तो कार रेडिएटर्स में जो है बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका हम देखेंगे जो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ये क्या होता है, सी ब्रीज का मतलब होता है समुद्री हवा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुद्री हवा, और इसको कहते हैं समुद्री समीर भी नाम देते हैं इसका, और इसको कहते हैं भूमि हवा या समीर कहते हैं इसको। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपने जो है जब भी जो है कोई जो है नदी के किनारे का जो है स्थान देखे जहां पे क्या होता है इस टाइप से, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, लैंड ब्रिज को हम कहते हैं भूमि हवा और इसको बोलते हैं समुद्री हवा। ये क्या होता है इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे जो है आपको दो फिगर दिखाया गया है। ये फिगर पहला वाला क्या है, ये जो है लैंड ब्रिज का है और ये वाला जो है फिगर क्या है, सी ब्रिज का है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये जो है क्या है, ये समुद्र है, सी है, और इसके ये किनारे का जो है पोर्शन है उसका घाट है ना, उसके किनारे का जो है जो सैंड वगैरह पड़े रहते हैं वो जो है पार्ट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये जो है क्या है, ये जो है आपका जो है ये सी है और इसके किनारे का पार्ट है। अब आपको ये पता है कि पानी की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो है वो जो है बहुत देर में जो है गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा भी होता है। अगर आप गैस पे जो है पानी को जो है गर्म करें तो एक जो है एक बकेट में या एक जो है बर्तन में पानी को लीजिए और गर्म करिए तो काफी टाइम लगता है गर्म होने में। जबकि एक सॉलिड की चीजों को जैसे कि हम तवे को रखें गैस पे तो बहुत तेजी से तुरंत जल्दी गर्म हो जाता है, विद इन दी सेकेंड जो है गर्म हो जाता है। लेकिन पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है बहुत देर में। लेकिन वही ठंडा करने पे आए तो जो है पानी ठंडा भी बहुत देर में होता है, और जो है जो सॉलिड है जैसे तवे की बात करें जब आप रखें गैस पे तो वो जो है ठंडा भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो पानी की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ किया जा रहा है। जैसे क्या है कि जो है जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम डे टाइम, पहले हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, डे टाइम। तो दोपहर के समय का
टाइम है, दोपहर के समय के टाइम में क्या होता है, आपको पता है कि दोपहर के समय में टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो अभी हमने बताया कि सॉलिड चीज जो है जल्दी गर्म हो जाती है और जो है जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन लिक्विड चीज बहुत देर में गर्म होता है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ रही है, अब ये देर में गर्म होगा पानी और ये जल्दी गर्म होगा। यहाँ के पास की हवा जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जो लैंड है वो जो गर्म हो जाता है उसकी वजह से जो हवा है उसके संपर्क में वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जब आपको पता है कि जब हवा जो है गर्म होती है तो ऊपर की तरफ होती है, तो हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ से हवा क्या है ऊपर की तरफ जो है ये जाएगी। ऊपर की तरफ जब जाएगी तो यहाँ पे जो प्रेशर जो है क्या होगा वो कम हो जाएगा। तो ये जो जोन बन जाएगा ये कौन सा जोन बन जाएगा, लो प्रेशर जोन बन जाएगा। तो जब हवा जो है डे टाइम में जो लैंड के पास की हवा ऊपर उठेगी गर्म होके हल्की हो जाएगी। गर्म होने पे क्या होता है हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा और वहीं यहाँ पे यहाँ की हवाएं क्या है वो हाई प्रेशर बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि ये बहुत देर में गर्म होती है। मतलब इसके कंपैरेटिवली यहाँ की हवा क्या होती है ठंडी होती है, जिसकी वजह से हमें जो है ये हवा जो है हाई प्रेशर यहाँ बनता है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर जो है कम और ज्यादा होने की वजह से जो है ये हवा जो है इधर की तरफ फ्लो होने लगती है, इधर की तरफ फ्लो होने लगती है। इसीलिए दोपहर में आप समुद्र के किनारे बैठिए तो ठंडी ठंडी हवा आपको लगती है। आपको कैसी हवा लगेगी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। यही रीजन है। किस रीजन क्या है, जो वाटर की जो है हीट कैपेसिटी है वही रीजन है जिसकी वजह से आपको दोपहर के समय समुद्र तट के जबकि धूप है तब फिर भी आप वहां बैठेंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ठंडी हवा जो होती है समुद्र के ऊपर जो हवाएं होती है वो ठंडी होती हैं दोपहर के समय, और वो ठंडी हवा हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं और ये लो प्रेशर की वजह से गर्म हवा जो ऊपर जाती है तो हाई और लो प्रेशर के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की हवाएं चलने लगती हैं और हवा इस तरीके से जो है ये सर्कुलेट करती है। तो इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रिज। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं कि जो है जब लैंड से जो है हवाएं ऊपर उठती हैं और समुद्र की तरफ से हवाएं चलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। और जो है ये क्यों होता है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। वही अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम मतलब रात्रि का समय है, और रात्रि का समय है उस केस में क्या होगा आपको पता है। अब ये जो है क्या है, जो वाटर जो है जो बहुत गर्म हो गया था, दोपहर तक पूरा गर्म हुआ है, अब धीरे धीरे क्या होगा ठंडा होगा। तो अब ये क्या है, ये इस समय जो है बहुत गर्म है, ये इस समय गर्म है और यहाँ की हवाएं क्या है, यहाँ लैंड जो है क्या है ये तुरंत ठंडा हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि लैंड की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है पानी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ जो है ये सरफेस क्या होगा ठंडा तुरंत हो जाएगा, कूल तुरंत हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है। डे टाइम में बहुत जल्दी गर्म हो गया था, अब रात का समय है तो बहुत जल्दी ठंडा हो गया। अब ठंडा जब हो गया तो यहाँ की हवाएं क्या है ठंडी है और यहाँ का प्रेशर क्या होगा हाई प्रेशर हो जाएगा। जबकि यहाँ की हवाएं अब क्या है पहले से जो है क्या है गर्म है। क्यों, क्योंकि वाटर पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, अब धीरे धीरे ठंडा होगा, पूरा रात का समय लेगा। तो नाइट टाइम में यहाँ की हवाएं लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। और जब यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ से जो है जब प्रेशर कम है और यहाँ ठंडी हवाएं हैं, यहाँ क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती तो हवाएं इस तरीके से चलती हैं। तो इस तरीके से हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हवाओं का डायरेक्शन इस तरीके से हो क्लॉकवाइज। अगर इधर लैंड है इधर जो है सी है तो क्लॉकवाइज इस तरीके से डायरेक्शन चलता है हवाओं का। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज, इसी को समुद्री समीर या समुद्री हवा कहते हैं। इसी को हम कहते हैं जो है सी ब्रीज भी इंग्लिश में कहते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड सैंड। वाटर और सैंड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बहुत अंतर होने की वजह से ऐसा होता है कि हमें जो है हम अगर रात में यहाँ पे बाहर बैठे तो हमें गर्मी महसूस होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है बैठे दोपहर में तो हमें ठंडक महसूस होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है एप्लीकेशन हुआ किसका, जो है हीट का। मैंने आपको हीट के बारे में बताया, टेम्परेचर के बारे में बताया, हीट कैपेसिटी के बारे में बताया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को देख भी सकते हैं और लोगों को भेज भी सकते हैं। तो आई थिंक इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।